नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं झीलों की नगरी भोपाल में। भारत के दिल में बसे इस शहर को सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक विकास का अनोखा संगम माना जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे भोपाल क्यों खास है, भोपाल का नाम कैसे पड़ा, कौन सी झीलें, कौन सी नदियां इसे अनोखा बनाती हैं और क्यों इसे भारत का सबसे शांत, सुंदर और सुरक्षित शहर कहा जाता है। दोस्तों, भोपाल का नाम कैसे पड़ा, इससे पहले अपन देख लेते हैं कि कलियासोत जो डैम है उसका नाम कैसे पड़ा। पहले जो प्राचीन राजा हुआ करते थे, इसके राजा भोज पहाम है और शम के नाद पर चलने वाले ऋषाम घोष की कहानी एक नाम है। 11वीं शताब्दी के ये परमार वंश के राजा थे, राजा भोज। राजा भोज को एक रहस्यमय बीमारी हो जाती है, इनकी कुष्ठ रोग हो जाता है। उनके जो राज वैद्य थे, दरबार के जो वैद्य थे, उन पे ये बीमारी ठीक नहीं होती है। आसपास से वो वैद्य बुलाते हैं, उनसे भी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो फिर वो जाके एक रहस्यमय संत से मिलते हैं। रहस्यमय संत एक भविष्यवाणी करते हैं कि आपकी जान इस बीमारी से जा सकती है। तो राजा भोज विनती करते हैं कि इसका कोई इलाज बताइए प्रभु। संत कहते हैं कि आपको एक ऐसे सरोवर का निर्माण करवाना पड़ेगा जो कि 365 धाराओं से सिंचित हो, यानी कि प्राकृतिक धाराएं होनी चाहिए सारी, चाहे वो झरना हो, चाहे छोटी नदियां हो, चाहे बड़ी नदियां हो, मिलके कुल मिलाकर 365 प्राकृतिक धाराएं होने चाहिए। तो राजा भोज कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको बनवाने की। तो वो जाते हैं, अपने जो मंत्रीगण रहते हैं उनसे मीटिंग करते हैं। मंत्रीगण सलाह देते हैं कि अपन को भूगोलविदों को और इंजीनियरों को, उस समय के जो इंजीनियर थे, कुशल इंजीनियर, उनको बुलाया जाता है। और उनको बुलाने के बाद फिर वो सारी मीटिंग करते हैं और राजा भोज कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपन को इस सरोवर का निर्माण करवाना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और राजा भोज धीरे धीरे उस बीमारी से और ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं। राजा भोज की यह बात सुनकर सारे जो भूगोलविद रहते हैं अपने अपने काम में लग जाते हैं और जो इंजीनियर रहते हैं वो अच्छी से अच्छी जगह ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं। तो उनको एक जगह मिलती है भोजपुर मैडोना में। उस समय मैडोना नाम की एक जगह थी भोजपुर, जहाँ पे आज स्थित है भोजपुर का जो टेम्पल है, आप लोग घूमने के लिए गए होंगे, उस पे वो जगह मिलती है। तो वो जगह जो है ना, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, मतलब टोटली बंद है वो जगह। तो वहाँ पे बेतवा नदी भी निकलती है और बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे, छोटे पूरी को इकट्ठा कर के वहाँ से उस सरोवर का जो निर्माण है वो पूरा करते हैं। मानसून से पहले ये बांध हर हाल में पूरा होना चाहिए। पश्चिमी किनारे पर काम तेज करो और सुनिश्चित करो कि कोई लापरवाही ना हो। सरोवर का निर्माण पूरा होने के बाद राजा जी को पता चलता है कि उसमें छोटी बड़ी सारी जो झरने रहते हैं उनको मिलाकर मात्र 356 ही हो पाई हैं। सभी नदियों को अच्छे से जोड़ लिया है क्या? हाँ महाराज, हर एक नदी को अच्छे से जोड़ लिया है, लेकिन उनको चाहिए थी 365। तो 9 नदियाँ यहाँ पे, यानी कि 9 स्रोत, प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे कम पड़ रहे। राजा जी निराश हो जाते हैं। निराशाजनक में उनका एक दोस्त रहता है जिसका नाम था कालिया। कालिया जो दोस्त रहता है उनका ही सेनापति रहता है, जो गोंड जनजाति का रहता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी ज़मीन की बात हो तो आदिवासियों से अच्छी ज़मीन और आदिवासियों से ज़्यादा जंगल ज़मीन को कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पे जो उनका दोस्त रहता है कालिया, वो कहता है कि भाई तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसी लुप्त नदी को जानता हूँ जो कि 8 उसकी सहायक नदियाँ हैं। आज की जो कलियासोत जो नदी आप जानते हैं, कोलांस नदी जानते हैं, वो कलियासोत जो नदी है वो उसी कालिया जो दोस्त था सेनापति, उसने बताई थी उसको। लेकिन भोपाली नदी सीधी निकल जाती है, तो उसको क्या है, वहाँ पे बांध बनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो बनाते हैं अपर लेक, यानी कि अपर लेक ऊपर वाला बांध, वहाँ से वो उसको मोड़ के लाते हैं इधर को भदरदा की तरफ से, और फिर ये वाला बनाते हैं। कलियासोत है, कलियासोत की जो पार है, ये वाला जो बांध है, फिर इसको बनाते हैं और उस नदी को वो 90 डिग्री मोड़ के, यानी कि उस तरफ से जो जागरण सिटी का बोलते वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से जो गेट हैं वहाँ से निकालते हुए लेके जाते हैं। तो ऐसे करके उनका जो सरोवर रहता है वो पूरा निर्माण होता है और राजा जी उसमें नहाते हैं। उनका जो कुष्ठ रोग रहता है वो दूर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है उस सरोवर का नाम क्या था? उस सरोवर का नाम था भोजपाल। राजा भोज का सरोवर, और पाल का नाम यानी कि बांध, यानी कि भोजपाल नाम था उस सरोवर का। अब दोस्तों, इतने बड़े सरोवर को नष्ट किसने किया होगा, किसने उसको तोड़ दिया कि आज वहाँ पे वो सरोवर नहीं है? तो तुगलक वंश का शासन होता है दिल्ली में। तुगलक वंश का एक सेनापति रहता है जिसको वो गवर्नर नियुक्त करते हैं मालवा का, जिसका नाम था हुसंग शाह। हुसंग शाह जो रहता है वो जब देखता है कि इतना बड़ा सरोवर बनाया किसने, तो उसको आसपास के लोग मिलकर बताते हैं कि ये राजा भोज का बनाया हुआ सरोवर है, इसको
भोजपाल के नाम से जाना जाता है और इसको 365 धाराएं मिलकर पूरा करती हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय सरोवर है। तो बोलते हैं अच्छा, उसको इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है राजा भोज से कि उसको तुरंत तोड़वाने का आदेश वो देता है। होशंग शाह वही है जिसके नाम पे होशंगाबाद का नाम पड़ा था, होशंग शाह। उसने 3 महीने तक अपनी सेना से वो सरोवर तुड़वाया था और पूरी जो लेक थी उसको ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, आज तो मैडो नामक खेती होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसका 65,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल था। ये थोड़ा बड़ा क्षेत्रफल नहीं, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है उस समय का। तो उस समय बहुत बड़ी लेक जो राजा भोज थे उन्होंने बनवाई थी और इस वजह से अपनी जो आज कलियासोत डैम है और अपर लेक है उसका भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और उन्हीं के नाम पे भोपाल का नाम पहले भोजपाल था, उसी लेक के नाम पे था। दोस्तों, भोपाल दुनिया में उन गिने चुने शहरों में से एक है जहाँ पर 4 बेगमों ने शासन किया। कुदासिया बेगम, शाहजहां बेगम, सिकंदर बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इन्हीं की बदौलत भोपाल को मिला ताजुल मस्जिद, गौहर महल और गजब की तहजीब। इन बेगमों ने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर के लिए कई अनोखे काम किए। यानी भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, ये पूरी इतिहास की किताब है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 18 झीलें हैं। कितनी? 18 झीलें, लगभग 18 झीलें हैं यहाँ पे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण झील जो है अपर लेक है, उसके बाद लोअर लेक है, कलियासोत डैम है, इसके बाद बहुत सारे छोटे बड़े तालाब हैं। जैसा कि अपन ने इतिहास देखा, अपर लेक को सबसे पुराने मानव निर्मित तालाबों में से एक माना जाता है।